अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो आज हमारा इस्लामाबाद में है लास्ट डे, तो मैंने सोचा कि आज भी देखा जाए मौसम कैसे है। तो आज बड़ी गर्मी और बड़ी धूप थी। और फिर उसके बाद जब मैं अंदर आई तो यहाँ पे जी इनकी लाड़ियाँ चल रही थी, माहद की और उसकी चाची की, और ये मस्तियाँ वगैरह कर रहे थे। फिर उससे आगे मैं आई तो यहाँ पे जी गॉसिपिंग चल रही थी मेरी अम्मी की और ख़ाला की। ये आपस में दोनों बहनें ना बातें कर रही थी, पता नहीं किसकी बुराइयां कर रही थी, ये नहीं पता मुझे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब पैकिंग की जाए, अपने घर जाना है तो सारे जी पैकिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने अपने कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े, बाकी के जो सामान मैं लेके आई हुई थी ज़रूरत का सारा सामान मैंने इसके अंदर रख लिया। और बाकी सब चीज़ें जो भी थी मैंने इसके अंदर रख दी। गंदे कपड़े जो थे मैंने शॉपर में डाल दिए और दूसरे कपड़े जो थे वो वैसे रख दिए। तो अब जी इसको बंद करते हैं। हमारी पैकिंग हो गई कंप्लीट और बैग को बंद करके साइड पे रखते हैं। भाई जी तैयारी डन हो गई है, तो अब जी नाश्ता करते हैं। मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था, मैंने कहा एक ही दफ़ा करूँगी और फिर उसके बाद जो है रास्ते में से कुछ ले लूँगी। तो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मैंने सोचा रास्ते के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं। और ये हम लोग जी फ़ौज बना के जो है जा रहे हैं शॉप की तरफ। ये रास्ते में ये हमें पार्सल वाला मिला, इनके यहाँ ना पार्सल भी आया हुआ था। और अब हम लोग ये शॉप पे पहुंच गए। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स जो थी वो बंद थी, थोड़ी बहुत ही खुली हुई थी। खैर हम लोगों ने जो ज़रूरत का सामान लेना था वो हमें मिल गया था। मैंने हस्बैंड के लिए फ़्रूट्स वगैरह लेने थे, क्योंकि रास्ते में ना उनको मैं फ़्रूट्स देती हूँ। बाकी ये गंदी चीज़ें जो हैं कोशिश करती हूँ कि वो ना खाएँ। चिप्स हो गए, जूस वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना खाएँ, वो मैं ख़ुद ही खा लेती हूँ। और उनको जो है वो फ़्रूट दे देती हूँ। इस तरह यह है कि वो फ़्रूट खा लेते हैं और मैं गंदी चीज़ें खा लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने उनके लिए आलू बुखारा लिया था और साथ में जो है वो थोड़ी सी खुबानी ली थी। और फिर उसके बाद जी हम लोग दूसरी शॉप पे पहुँचे। यहाँ पे मैं अपने लिए गंदी मंदी चीज़ें लूँगी, जैसे चिप्स हो गए और जो चीज़ें मुझे पसंद है वो सारी लेंगे। तो चिप्स के हमने काफ़ी सारे फ्लेवर लिए थे क्योंकि हमने सबके लिए लेने थे। तो फिर उसके बाद एक नीचे बेसमेंट में शॉप थी, मुझे वो अच्छी लगी, मैंने सोचा वहाँ से ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ से ना कोकोमो पता करनी थी, तो मैं वहाँ से कोकोमो लेने चली गई, मगर यहाँ पे भी नहीं थी। मैंने खैर यहाँ पे काफ़ी जगह ढूंढा, मुझे मिल जाए पर नहीं मिली। और साथ में मुझे ना चिली मिली चाहिए थी, 50 का पार्टी पैक जो होता है ना वो भी चाहिए था, मगर यहाँ पे वो भी नहीं था, दोनों शॉप्स पे नहीं था। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि आइसक्रीम ट्राई करते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। तो हम लोगों ने ये सोचा था यहाँ पे एक आइसक्रीम खा के जाएंगे और दूसरी जो थी ना वो घर ले जाएंगे, घर जाके खाएंगे। अब सब जो है वो अपने पसंद के हिसाब से जिस चीज़ को जो पसंद आ रही है ना, सब अपना पसंद का फ्लेवर ले रहे हैं। मैंने ये देखी है कि ये ना मुझे बड़ी डिफरेंट सी आइसक्रीम लगी है। पहले ज़माने में होती थी, अब आजकल बड़े टाइम बाद मैंने देखी, तो मैंने सोचा कि मैं यही खाऊँ। तो पहले ये खाते थे, तो अब जी ये हम लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गया। सारे चिप्स वगैरह जो कुछ लेके जाना था वो सब ले लिया। तो अब यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, बस हम लोग ही घूमते फिर रहे हैं। मतलब इस्लामाबाद मुझे बड़े बोरिंग लगा, यहाँ पे कोई बंदा नहीं घूम रहा होता। हमारे लाहौर में हर वक्त इतना रश होता है, तौबा तौबा। और यहाँ पे आके हस्बैंड को मैंने बकाया पैसे दिए, जो कि थे 10 रुपये। उन्होंने कहा बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, तुमने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। उसके बाद ये खाला जो है वो अब हमें आइसक्रीम डिवाइड करके दे रही हैं। हम लोग की डबल हम खाएंगे, क्योंकि हमारी मौज लग गई, हम एक पहले भी खा गए थे। और मैं हस्बैंड को कह रही हूँ यार मुझे थोड़ी आइसक्रीम दो, हालांकि मुझे नहीं पसंद, बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो कहते हैं नहीं रहने दो यार। तो मेरे हस्बैंड जो है वो आइसक्रीम के मामले में बहुत ही कंजूस है। उसके बाद ये हम लोगों की तैयारी शारी पूरी कंप्लीट हो गई, बस का टाइम भी नज़दीक आ गया। तो अब हम लोग ये जा रहे हैं फैसल मूवर। हम लोगों ने वहाँ से बैठना है। हम लोगों ने पहले की टिकटें करवा ली थी, तो अब हम लोग जो है रास्ते में जा रहे हैं। अब ऑनलाइन ही हम लोगों ने जो है ऊबर करवा ली थी, रास्ते का मेरे हस्बैंड को पता था। तो अब भैया हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है हम लोगों ने अपना सामान लिया और हम लोग पहुँचे वेटिंग एरिया में, क्योंकि अभी बस के आने में टाइम था। तो हम लोगों ने कहा चलो वेटिंग एरिया में थोड़ी देर बैठ जाते हैं और वहाँ पर जाके जो है वो रेस्ट करते हैं। फिर जब हमारी बस आएगी तो अब वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो अब जी बस आ गई थी। बस वालों ने बड़ा अच्छा रेड कारपेट सा बिछाया हुआ था और ये हमारी बस है। बस बड़ी अच्छी थी और सीट्स बड़ी कंफर्टेबल थी। तब हम लोग यहाँ पे ना सारा इनको चेक चुक करवा के बस पे बैठने लगे हैं। और ये जी मैं आपको सीट्स भी दिखाती हूँ। सीट्स बड़ी अच्छी कंफर्टेबल थी, बड़ी इजीली जो है वो हम लोग बैठे थे। ये मेरी नंद बैठी हुई है मेरे सामने और यही मैं बैठी हूँ। पीछे मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। मैं वीडियो बनाने लगी, इन्होंने मुँह पे हाथ रख लिया कि मेरी ना बनाओ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी। उन्होंने कहा नहीं रहने दो। मैंने कहा ओके। तो अब यहाँ से जी हमारी बस निकलने लगी है और उसके बाद जी एक स्टॉप इनका और जगह पे होता है, जहाँ पे जो है इन्हें रोकेंगे काफ़ी देर और बाकी का जो सारा सामान है ये वहाँ से लोड करेंगे। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रोड पे रश था, तो बड़े आहिस्ता आहिस्ता जो थे ना ड्राइवर वो चला रहे थे गाड़ी, क्योंकि एंट्रेंस पे निकलते वक्त और जाते वक्त जो होता है ना काफ़ी रश होता है। तो मेन जब रोड पे बसेस चढ़ती हैं ना शुरू में, तो ये पहले स्लो होते हैं, उसके बाद जो है वो स्पीड पकड़ लेते हैं। तो अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जी एयर होस्टेस भी हमारे साथ बैठेगी और बाकी वो ड्रिंक्स भी रखेगी, उसके साथ जो है वो हैंड फ्री भी रखेगी।
तब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये अब जो है सारा सामान जो जो इसने रखना होता है वो रख ली है। और ये है हमारी बाजी एयर होस्टेस। अब यहाँ पे हम लोगों ने 10 से 15 मिनट ब्रेक ली और फिर उसके बाद जी अब हम लोग की गाड़ी चल पड़ी है मोटरवे की जानिब। जब गाड़ी मोटरवे पे चढ़ गई तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये लेज़ थे तो मैंने थोड़े से लेज़ खुद खाए और फिर सामने बैठी हुई थी मेरी नंद, मैंने कहा उससे भी दे देते हैं। तो मैंने उसको वैसे एहतरामन एक सुला मार दी। मैंने कहा चल यार ट्राई कर ले। उसने कहा जी ज़रूर। उसने तो फ़र्ज़ समझा लेना और उसने फिर ले लिया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद सामने जी है मेरे स्क्रीन लगी हुई थी तो मैंने कहा यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें अंदर रखी हुई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ थी, कुछ इंग्लिश थी, कुछ इंडियन डब थी और उसके बाद कुछ कार्टून थे। तो मैंने सोचा कि एनिमेटेड मूवीज़ थी तो मैंने सोचा एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं। बाकियों में मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं तो मैं अभी ढूंढ रही हूँ। उसके बाद जो है फिर मैंने एक दो मूवी में जो है वो पूरे सफ़र में देख ली और फारिग बैठने से बेहतर था मैंने कहा चलो इन्हीं को ही चेक किया जाए, देखा जाए कि क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी इनके पास वैरायटी थी, ख़ासतौर पे इंग्लिश की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। इंग्लिश में भी थी और उनको ना उर्दू डब में भी थी वो, पर मुझे इंग्लिश में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैंने एक जो है वो इस तरह एनिमेटेड मूवी है ये लगाई। फिर उसके बाद जी बाजी हमें हैंड फ्री दे के गई और साथ में ये पानी दे के गई। और फिर उसके बाद जी मैं मूवी देखने लगी है। मज़े की मूवी थी, मज़ा आया। फिर उसके बाद जी हम लोग पहुँचे कलर का हार। अब कलर का हार मोटरवे वालों ने ये रूल बनाया हुआ है कि एक साथ जो है वो 20 बसेस जाएंगी ना तो फिर ये जो है बस चलेगी, वरना नहीं। क्योंकि पिछले दिनों कलर का हार में जो है बस का एक एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उस वजह से अब इन्होंने यही रूल बनाया हुआ है कि मोटरवे पुलिस जो है वो एक साथ 20 बसों को एक साथ लेके जाएगी। हमने कहा ठीक है। तो अब ये कलर का हार की पहाड़ियाँ हैं तो जब 20 बसेस इकट्ठी हुई तो फिर हमारी बस चली। काफ़ी देर वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद जी मेरे पास ये प्रिंस बिस्किट पड़े थे। मैंने कहा चलो बोर हो रहे हैं, ये प्रिंस बिस्किट खाए जाएँ। पास ही भेरा आ गया था तो मैंने सोचा कि वहाँ से जाके ना फिर मज़ीद चीज़ें खाने के लिए ले आऊँगी। क्योंकि भेरे पे जो है वो गाड़ी रुकती है, भेरे स्टॉप पे। तो हम लोग जो है यहाँ पे उतरेंगे, चीज़ें लेंगे, वॉशरूम जाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत जो है ना रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी। तब हम लोग यहाँ से उतरे हैं। सामने जो थी ना यहाँ की टक शॉप थी। अच्छा, यहाँ का जो इस टाइम वाला वापसी वाला भेरा था ना वो अच्छा नहीं था। जो जाते वक्त भेरा आता है ना वो बहुत अच्छा। वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, बस ये ना लिमिटेड चीज़ें थी और बड़ा गंदा सा था। फिर उसके बाद जो है हम लोग चले गए वॉशरूम। अच्छा, यहाँ का वॉशरूम भी इतना अच्छा नहीं था जितना वो वाला वॉशरूम अच्छा था। फिर उसके बाद चीज़ें वगैरह मैंने जो जो लेनी थी वो मैंने ले ली और फिर उसके बाद मैं बस में आ गई। बस में आने के बाद मेरे ड्राइवर लोग जो थे वो नीचे ही थे, वो भी कुछ चाय पानी पी रहे थे। फिर उसके बाद जी गाड़ी हमारी भेरे स्टॉप से निकली। निकलने के बाद जी मैंने ये दूसरी मूवी देख रही थी तो मैंने ये देखनी शुरू कर दी। ये भी मज़े की थी मूवी। हमारी गाड़ी में ये जो बाजी थी ना, ये जो ड्राइवर था ना उसकी सारी स्टोरी सुन रही थी। उसकी लव स्टोरी, उसके घर की स्टोरियाँ, उसके ख़ानदान की, बहन भाइयों की, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ की स्टोरियाँ ये जो है आपस में दोनों डिस्कशन कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने नंद से जो है वो बबल मांगी, उसने मुझे बबल दी और साथ में मैं जो है बिस्किट खा रही हूँ। अब इन्होंने जो है डिस्को माहौल कर दिया था क्योंकि रात का टाइम हो रहा था। तो इन्होंने लाइट्स वगैरह जो थी ना ये रेड वाली और डिस्को वाली ऑन कर ली थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे अपने शहर लाहौर में। और ये लाहौर का जी मोटरवे है। यहाँ से अब हम लोगों का थोड़ा सा ही सफ़र रह गया। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग अपने शहर में एंटर हो रहे थे ना मज़ा आ रहा था, सुकून फ़ील हो रहा था। मतलब बंदा जहाँ पे भी चला जाए ना सुकून फ़ील होता है अपने घर और अपने शहर में। तो अब हम लोग ये जी उतर गए हैं स्टॉप पे। तो फिर हस्बैंड ने जो है ऊबर गाड़ी बुक करवाई हुई थी तो उसका अब हम वेट कर रहे हैं। तो फिर थोड़ा वेट किया, उसके बाद जी हमारी ये गाड़ी आ गई और फिर हम लोग इसमें बैठे हैं, घर की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम लोग जो है सारे एडजस्ट हो रहे थे। मौसम बहुत अच्छा हो गया था यहाँ पे लाहौर में, बारिश का हल्का हल्का मौसम हो गया था और ऊपर से ना हवा बड़ी चल रही थी तेज़। मतलब मज़े का मौसम हो गया था इस वक्त रात के टाइम। तो फिर हम लोग ये जी अपने रोड से निकल रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे रात को भी इतना रश और इतना मज़ा आता है ना, इस्लामाबाद में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो घर आने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही था कि मैं कपड़े प्रेस करूँ क्योंकि सुबह हस्बैंड ने ऑफिस जाना था तो उनके कपड़े प्रेस नहीं पड़े हुए थे। तो मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस किए और हस्बैंड जो थे वो कुछ खाने के लिए लेने चले गए तो वो लेके आए थे सीख कबाब हमारे लिए, साथ में रोटियाँ और साथ में ये रायता था। तो हम लोग ये खाएँगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।